लाइव हो गया, आई थिंक ये पड़ोस में भी लाइव गया है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलिए 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 शुरू करें। देख लो एक बार, बस पड़ोस में लाइव है तो उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं, दुकान खोलते हैं अपनी। हाँ जी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ, ठीक है। देखो आज का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन चुने चुनाए हैं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। बढ़िया इजी स्टैंडर्ड जो नीट लाइक क्वेश्चन है, तो तुम लोग रोओगे नहीं आज, टेंशन मत लो। चलिए ग्रेट ग्रेट ग्रेट, जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी आ जाइए, फिर शुरू करते हैं हम लोग, है ना। हाँ जी, मैंगो क्वेश्चन है, साउंड आ रहा होगा। हाँ जी, आवाज़ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, हाँ या नहीं, उसके चैट बंद कर रहे हैं, सवाल साउंड आ रहा है सब कुछ। यस 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 यस, ऑल ठीक। चलिए चैट बंद कर रहे हैं, शुरू करते हैं कार्रवाई, ठीक है। हाँ जी, तो ये कुछ मेरे बारे में, ठीक है। दिस इज मी, ठीक है। ये अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में पता है तुम लोगों को, लाइव क्लासेस होती हैं, टेस्ट सीरीज आता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स सेट, अनलिमिटेड के सब कुछ आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलता है। इंडिया के टॉप 40+ एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं, मतलब एक सब्सक्रिप्शन लिया तो आप सारे टीचर से पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक ही टीचर से पढ़ना है, ठीक है। दूसरा, आप मेरे सुपर रैंकर्स बैच में इनरोल हो सकते हैं, तो 2021 के लिए जब भी सब्सक्रिप्शन लेना है, क्या करना है, 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है, रेफरल कोड आनंद यूज़ करना है, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिले, आपको मेरा स्टडी मटेरियल मिले, और क्या मिलेगा आपको, और आपको स्टडी मटेरियल कुरियर मिलेगा आपके घर पे। तो जब भी सब्सक्रिप्शन लें, रेफरल कोड आनंद लें, उसका स्क्रीनशॉट मेरे मोबाइल नंबर पे अपने नाम और पते के साथ भेज दें, ताकि मैं आपको भेज पाऊँ ये स्टडी मटेरियल। 9015201222, ठीक है, 201222 नंबर है, यहाँ पे मैसेज कर दीजिए मुझे, जब स्क्रीनशॉट लेके अपना स्टडी मटेरियल, मैं आपको स्टडी मटेरियल कुरियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, पहला सवाल आपके सामने ये रहा, पढ़ो क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। तो क्या है, द फीचर ऑफ सम स्ट्रक्चर्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विच सराउंड द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, विच सराउंड द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को सराउंड कर रहा है, देखिए। हाँ जी, देखते हैं। वाह शाबाश, शुरुआत अच्छी की है आप लोगों ने, शुरुआत अच्छी की है, शुरुआत की है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है बच्चों? हाँ जी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है बच्चों? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में तुम्हारा टेस्टिस आ जाता है मेल के लिए, है ना, मेल के लिए टेस्टिस आ जाएगा, तो मेल की ही बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। टेस्टिस को जो पाउच रैप करता है उसको हम कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, है ना, स्क्रोटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, फॉर मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे दो तरह के मसल्स होते थे, डार्टोस मसल एंड क्रीमास्टर मसल्स। यहाँ पे दो तरह के मसल्स होते थे, डार्टोस मसल एंड क्रीमास्टर मसल्स, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द गिवन एंड आंसर द गिवन, ठीक है। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ स्ट्रक्चर कॉल्ड, ठीक है, X and extends toward the male genitalia called Y, which helps in introduction of sperm into the vagina and its external opening is called urethral meatus। आपको A और B बताना है, आपको A और B बताना है। चलिए देखते, देखो एक्सटर्नल जेनेटिलिया वाला तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो गया, ठीक है। दो ऑप्शन तो बिल्कुल क्लियरली एलिमिनेट हो गया था, जिसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना। दो ऑप्शन इतना क्लियरली एलिमिनेट हुआ था कि मतलब उसमें कोई पंगा होने के सवाल ही नहीं थे, राइट। दो ऑप्शन तो ऐसे फटाक से एलिमिनेट हुआ था। क्या है बच्चों, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द आंसर द फॉलोइंग, क्या बोला, द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ स्ट्रक्चर। कहाँ से यूरेथ्रा आता है, तो यूरेथ्रा तुम्हारा कहाँ से आता था, तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा निकलता था, राइट। यूरिनरी ब्लैडर ये था तुम्हारा, यूरिनरी ब्लैडर से तुम्हारा वास डिफरेंस यहाँ से लेके आता था, इजैकुलेटरी डक्ट तुम्हारे यहाँ पे रहता था, एंड इजैकुलेटरी डक्ट मिलके यहाँ पे तुम्हारा यूरेथ्रा बनाता था। यूरेथ्रा घुस जाता था तुम्हारे एक्सटर्नल जेनेटिलिया में, जिसको हम कहते हैं पीनिस, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर और पीनिस हो जाएगा आपका, सॉरी क्या कर रहे हैं, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूटराइन फंक्शन, नॉट अ यूटराइन फंक्शन,
नॉट अ यूट्राइन फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूट्राइन, सॉरी, बेटा देख के ही पता चल रहा है क्या हो गया मेरी आवाज को, देख के ही पता चल रहा है ना क्या आंसर है बच्चों, है ना, क्या है भाई, देख के ही पता चल रहा है कि भाई यहाँ मैटर ये है कि अगर हम बात करें तो मैकेनिकल प्रोटेक्शन होता है, न्यूट्रिशन मिलता है, वेस्ट रिमूवल होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स कहाँ था, इट इज इन एम्पुला रीजन, मत बोल देना एम्पुलरी स्टमक रीजन, मुंह तोड़ देंगे, ठीक है, इट इज इन द एम्पुलरी रीजन, इट इज नॉट इन द एम्पुलरी स्टमक रीजन। तो एम्पुलरी रीजन में फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, जिससे जाइगोट फॉर्मेशन होता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मिल्क सिक्रीशन फ्रॉम द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई, मिल्क सिक्रीशन कौन सा क्वेश्चन है, 3-4 था ना, मिल्क सिक्रीशन फ्रॉम द सेल्स ऑफ एल्वियोलाइज reaches the nipple through lactiferous duct, mammary tubule and mammary ampulla in the order of, ठीक है, क्या है, हाँ ठीक है, आंसर आपका ये है। चलिए ध्यान से देखो, सीक्वेंस बताना था, किस सीक्वेंस में ये जा रहा है, किस सीक्वेंस में ये जा रहा है क्वेश्चन। बेटा तुम लोग का 15 सेकेंड लैग चल रहा है, इसलिए तुम लोग को लग रहा हो क्वेश्चन से पहले आंसर। हाँ जी, किस सीक्वेंस में जा रहा है बच्चों, क्या है, क्या कह रहा है, मेमोरी लोब होता था, लोब या मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी लोब खुलता था मेमोरी डक्ट में, ठीक है, मेमोरी डक्ट खुलता था तुम्हारा मेमोरी एम्पुला में, और मेमोरी एम्पुला से ये जाता था लैक्टिफेरस डक्ट, और लैक्टिफेरस डक्ट से ये निकल जाता था निप्पल में, है ना, ये जाता था लैक्टिफेरस डक्ट, और लैक्टिफेरस डक्ट से ये निकल जाता था निप्पल में, है ना, मेमोरी लोब, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट, और यहाँ पे ये निप्पल में चला जाता, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, a gonadotropin hormone X acts on the interstitial cell to stimulate synthesis and secretion of Y. Identify X and Y. X और Y आपको बताना है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बताना है, और क्या स्टिमुलेट करता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन आपको बताना है, और क्या स्टिमुलेट करता है ये आपको बताना है बच्चों, है ना, ये आपको बताना है। हाँ जी, क्या है, क्या है बच्चों, तो कुछ नहीं, सिंपल यहाँ पे देखिए, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन क्या होता था, हाइपोथैलेमस से रिलीज करता था जीएनआरएच एक्ट करता था एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज एफएसएच और एलएच एक्ट करता था लेडिक सेल पे, जो रिलीज करता था टेस्टोस्टेरोन। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर इसका आ जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5 था ना, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, सिक्रीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोबिलिटी ऑफ स्पर्म, मैच्योरेशन एंड मोबिलिटी ऑफ स्पर्म, मैच्योरेशन एंड मोबिलिटी ऑफ स्पर्म। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, मैच्योरेशन, मैच्योरेशन, ध्यान से देखो, है ना, क्या होगा बेटा, मैच्योरेशन एंड मोबिलिटी ऑफ स्पर्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैच्योरेशन कहाँ होता था, एपिडाइडम इसमें होता था, ठीक है, उसके बाद सेमिनल वेसिकल्स में यहाँ पे सीमेन ऐड होता था, ठीक है, फिर वो ऐसे 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 करके आगे जाता था, ठीक है,
तो यूरेटर में तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, ठीक है, सीधा सीधी बात है, यहाँ पे यूरेटर तो एकदम हटा दो। यूरिनरी ब्लैडर में भी यहाँ कुछ नहीं होता, ठीक है। वास्ट डिफरेंस में मैचुरेशन कहाँ होगा, ठीक है, वास्ट डिफरेंस मतलब जाने का काम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ तो ये तो बिल्कुल इसका पार्ट ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो यूरेटर यहाँ भी आ गया है ना, यहाँ पे भी इजैकुलेटर आ गया, यहाँ एपिडाइडिमिस दिया है, सेमिनल वेसिकल दिया, वास्ट डिफरेंस दिया और प्रोस्टेट दिया, ठीक है। यहाँ पे भी तुम्हारा इजैकुलेटरी डक्ट दे दिया और वासा एफरेंशिया। इजैकुलेटरी डक्ट तो चलो फिर भी हम मान लेंगे, ठीक है। वासा एफरेंशिया दिया है, वासा एफरेंशिया तुम्हारा तो इधर के पास आ गया ना, वासा एफरेंशिया से एपिडाइडिमिस जा रहा है, तो वासा एफरेंशिया में स्पर्म मैच्योरेशन नहीं होता है, एपिडाइडिमिस में होता है, ठीक है। वासा एफरेंशिया में स्पर्म मैच्योरेशन नहीं होता, एपिडाइडिमिस से होता है, ठीक है। तो आंसर इज सी, आंसर इज सी, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर स्पर्म। आज देखो मैंने आपके एनसीईआरटी सेंट्रिक ही रखा है पेपर को, है ना, आज मैंने एनसीईआरटी सेंट्रिक ही रखा है पेपर को। हाँ जी, चलिए देखते हैं। हाँ जी, डी। चलिए, क्या कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है, स्पर्मेटोगोनियम कैसा था, कैसा था, स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से डिफ्रेंशिएशन हुआ और यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ का, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है तो उसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी ओवा आर रिलीज ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, हाउ मेनी ओवा आर रिलीज ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओवा है ना, एग्जैक्टली बाप रे बाप, 3-4 कहाँ बाबू, पोल्ट्री फार्म थोड़ी खोलना है, हाँ 3-4, राइट। हाँ जी, कितना होता है ओव्यूलेशन में, एक ही होता है ना, एक तुम्हारा क्या होता था, ऊगोनियम, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंड पोलर बॉडी एंड ओवम। तो कितना ओवम रिलीज हुआ तुम्हारा, सेकेंडरी oocyte जो रिलीज हुआ दैट इज 1, दैट इज 1। ऑल्टरनेटिवली काम करता है, एक इधर काम करता है, एक इधर काम करता है, मतलब मान लो एक लेफ्ट साइड में हो गया तो एक राइट साइड में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, which study the given statement and answer the question during P phase of the menstrual cycle, ठीक है, if a pregnancy doesn't happen the Q withers and dies around 22 to 28 days, ठीक है, the drop in R causes the lining of uterus to follow, this is known as S। तो क्या है बेटा, तुमको सब एक एक सीक्वेंस बताना है, तुमको एक एक सीक्वेंस बताना है। चलिए देखते हैं, देखते हैं क्या है सीक्वेंस, देखते हैं क्या है सीक्वेंस, देखते हैं क्या है सीक्वेंस। हाँ जी, आपको सीक्वेंस बताना है पूरा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ड्यूरिंग पी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, कौन सा फेज के बाद, इफ प्रेगनेंसी डजंट हैपन, तो हम सिक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज ले सकते हैं, ठीक है। क्यू विदर्स एंड डाइस, तो क्या हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम मर जाता है, डिग्रेडेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम होता है इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से मतलब शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग हो जाता है, जिसको हम बी कहते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, ग्रेट। अगला कौन सा क्वेश्चन नंबर था बच्चों, 9, 10th। चलो अब लीडर बोर्ड दिखाएंगे इस क्वेश्चन में, तो सबको सब सही करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन अटेन्स अ पीक इन द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल।
इन द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चों, इन द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, विच ऑफ द फॉलोइंग अटेन्स द पीक इन द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या होगा? हाँ जी, तो अगर इसमें तुम्हारा ऑप्शन रहता है FSH और LH अलग अलग, ठीक है, FSH और LH अलग अलग रहता तो LH आप टिक करते हैं, अगर दोनों दिया है तो आप दोनों मार्क्स रख सकते, क्योंकि एनसीईआरटी में तुम्हारे FSH और LH दोनों आता है। तो आई सी अ लॉट ऑफ न्यू पीपल हियर इन द लीडर बोर्ड, इस बार के सारे बच्चे नए हैं। दिशा, ग्रेट जॉब, दिशा इज लीडिंग, देन देर इज अखिल, देन देर इज दिव्या, देन देर इज कनक, प्रणव, कीर्थाना, अश्मारिया, प्रेरणा, ललित एंड प्राची। ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा किया आप। टॉप 10 यू आर क्वालिफाइंग अमंग्स 1348 स्टूडेंट्स, लगभग 1400 बच्चे हैं और उसमें आप टॉप 10 में हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। नंबर 11, इनफैक्ट जो टॉप 100 में आ रहे हैं वो सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, जो टॉप 100 में आ रहे हैं वो सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इजी है। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इजी है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ जी, बहुत इजी क्वेश्चन है। एग्जैक्टली करेक्ट सीक्वेंस बताना था बच्चों आपको, है ना, बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? पहला 1 से 5 दिन तक मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज के बाद आपका आ जाएगा ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज के बाद आ जाएगा आपका ल्यूटियल फेज, और ल्यूटियल फेज के बाद आ जाएगा आपको पोस्ट ल्यूटियल, पोस्ट ल्यूटियल के बाद आपका आ जाएगा फिर से मेंस्ट्रुअल फेज, है ना। तो आगे आंसर आपका बी इज द करेक्ट आंसर। ग्रेट जॉब। अगला क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय, कैसे कंट्रोल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल बाय, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आप बताइए, ध्यान से क्वेश्चन करिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछ रहा है, पूरा का पूरा साइकिल किससे कंट्रोल होता है? ठीक है, चलो तुम लोग स्मार्ट हो, ज़्यादा अकल नहीं लगाए। देखो, हमेशा अज्ञानता परम आनंद, कम जानोगे हमेशा सुखी रहोगे, ठीक है। बहुत ज्ञानी लोग होते तो उसमें क्या करते हैं कि नहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे हैं तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग का शेडिंग होगा, तो इट शुड बी विथ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। वाई? लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में सब कुछ आता है। ओव्यूलेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रोलिफरेटिव फॉलिकुलर फेज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल वेयर ईस्ट्रोजन प्लेज अ मेजर रोल एंड FSH प्लेज अ मेजर रोल। तो यहाँ पे तुम्हारा ये चारों आ जाएगा, ये तुम्हारा चारों आ जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट चेंज दैट अकर्स टू द जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन? फर्स्ट चेंज दैट अकर्स टू जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्स्ट चेंज। फर्स्ट से ऑप्शन एलिमिनेट करना है आपको बच्चों, ठीक है, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ग्रेट ग्रेट, है ना। आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना था इसमें और आपका आंसर आ जाता, और कुछ करने की ज़रूरत आपको थी नहीं बच्चों इसमें, है ना। क्या ऑप्शन होगा भाई? तो भाई क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहला तो तुम्हारा फर्स्ट चेंज जाइगोट, तो जाइगोट के बाद क्या होगा बेटा? ब्लास्टोमियर, 8 से 16 ब्लास्टोमियर तक आएगा, है ना। ब्लास्टोमियर तुम्हारा 8 to 16 ब्लास्टोमियर जो आएगा तुम्हारा मॉड्यूला होता है। अच्छा एक चीज़ याद रखना, मॉड्यूला सॉलिड होता है, मॉड्यूला सॉलिड होता है, फिर इसका अरेंजमेंट ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में होता है जो हॉलो होता है। इस पर हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। मॉड्यूला सॉलिड होता है, ब्लास्टोसिस्ट हॉलो होता है, इस पर क्वेश्चन आता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कोई किताब रख दूँ नीचे, नहीं तो ये गर्म हो जाता है लैपटॉप, आजकल इतना ज़्यादा पावर यूज़ होता है ना। रुक जाओ थोड़ा ठंडा होता रहेगा तो ये हैंग नहीं करेगा। चलिए अगला बेटा, अगला क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन कैन। अब यहाँ पे देखो ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे कोई ये पुराना क्वेश्चन है तो इसलिए यहाँ पे एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये पुराना क्वेश्चन है इसलिए एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन दिया, सबको एम्पुला जंक्शन कर दो, सबको एम्पुला जंक्शन कर दो, सबको एम्पुला जंक्शन कर दो, ठीक है। जहाँ पे ये
दिया हुआ है इसलिए इसको एम्पिरिक जंक्शन, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है, इसको सबको एम्पिला कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इसको एम्पिलरी जंक्शन नहीं रीजन कर दो, ठीक है ना, इसको रीजन कर दो बिल्कुल, ठीक है। इसको एम्पिलरी जंक्शन नहीं, इसको आप रीजन कर दीजिए तो आपका आ जाएगा आंसर। सिंपल सा है, कुछ नहीं। स्पर्म एंड ओवम आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पिलरी रीजन। एग्जैक्टली क्या होता है कि तुम्हारा यहाँ ओवम था तो फेमरे तुम्हारा यहाँ जो है कलेक्ट करेगा ओवम को, इन्फर्निबुलम से तुम्हारा जो है एम्पिला रीजन में ला देगा, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। अब इसी टाइम के 24 आवर्स के अंदर अगर स्पर्म आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। ग्रेट, यू गाइस आर रॉकिंग भाई। टॉप 10 में जितने लोग हैं सारे के सारे सही हैं आंसर, सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर एट द टाइम ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर at the time during and after fertilization? Does not occur, does not। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्वेश्चन बच्चों। ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब। क्या है बेटा? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ovum nuclei, diffusion of oocytes cells by meiosis, implantation of the ovum in the uterus and digestion of cell layers around the oocyte by sperm। तो देखो क्या क्या होता था, फर्टिलाइजेशन होता था तुम्हारा ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड करता था, तो फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम न्यूक्लियाई बिल्कुल होता था। डिवीजन ऑफ oocyte सेकेंडरी डिवीजन, सेकेंड म्योटिक डिवीजन अंडरगो करता था। इम्प्लांटेशन तो बहुत बाद में हो रहा है, इम्प्लांटेशन तो बहुत बाद में हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी इज द करेक्ट आंसर, सॉरी, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, 16, द एक्रोजोम इनेबल्स द स्पर्म टू। एक्रोजोम का क्या काम है? क्वेश्चन नंबर 16, एक्रोजोम का क्या काम है? जल्दी, ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट जॉब। हाँ जी, क्या कर रहा है? तो द एक्रोजोम इनेबल्स द स्पर्म टू, क्या मोटिलिटी में क्या कौन हेल्प करता है? माइटोकॉन्ड्रिया और टेल करता है। एनर्जी प्रोवाइड करता है? ये बिल्कुल नहीं होगा। एनर्जी भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइजर्स मोर देन वन? नहीं। पॉलीस्पर्मी तो प्रिवेंट करना है हमको, जो तुम्हारा ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन द क्रोमोजोम नंबर, द क्रोमोजोम नंबर, टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के टाइम पे क्रोमोजोम नंबर क्या हो जाएगा? इजी है, इजी है, इजी है ना। तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है, अगर मान लो मेल गैमिट n था, फीमेल गैमिट n था, तो क्या हुआ? दोनों मिलके जाइगोट बनाया, दैट विल बी 2n। तो अगेन ये डिप्लॉयड हो जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम डिप्लॉयड हो जाता है, चेंज करता है, हैप्लॉइड से डिप्लॉयड हो रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 18, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, एनसीईआरटी लाइन, एनसीईआरटी लाइन, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, एनसीईआरटी लाइन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहाँ से आता है? तुम्हारा फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा से, फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा से तुम्हारा फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आता है। क्या करता है ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स?
ये तुम्हारा मैटरनल पिट्यूटरी को बोलेगा कि भाई रिलीज कीजिए ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन फिर कॉन्ट्रैक्शन कराएगा मायोमेट्रियम का और उसके बाद फिर कार्यक्रम आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 19, स्टडी द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डैश एट द एंड ऑफ डैश कॉजेस एक्सपल्शन ऑफ फीटस। विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डैश एट द एंड ऑफ डैश कॉजेस, हाँ जी, कॉजेस एक्सपल्शन ऑफ फीटस, कॉजेस एक्सपल्शन ऑफ फीटस। एक्चुअली शुड हैव बीन अ बेटर क्वेश्चन, है ना। इसमें तुम्हारा मेंशन होना चाहिए था कि एंडोमेट्रियम हो रहा है, मायोमेट्रियम हो रहा है या पेरीमेट्रियम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होगा, इससे फीटल बाहर निकलेगा, जिसको हम तुम्हारा पार्चुरेशन कहेंगे, है ना, जिसको हम तुम्हारा पार्चुरेशन कहेंगे। तो बी इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था ये तो बहुत ज़्यादा। ईच स्पर्मेटोगोनियम, कितना नंबर क्वेश्चन है, 20। ईच स्पर्मेटोगोनियम, ईच स्पर्मेटोगोनियम विच इज डिप्लॉयड कंटेन्स हाउ मेनी क्रोमोसोम्स। स्पर्मेटोगोनियम विच इज डिप्लॉयड, जब डिप्लॉयड बोल दिया, क्यों भाई, क्यों ऐसे काम करता है। स्पर्मेटोगोनियम विच इज डिप्लॉयड कंटेन्स हाउ मेनी क्रोमोसोम, ऐसे क्यों करता है, हाँ। ये तो गलत बात है, इसमें तो 100% करो यार, इसमें भी इसमें तो 100% करो ना। क्या था इसमें, बोल दिया जब डिप्लॉयड है, क्या बोला, ई स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम है पहले तो वहीं आ गया, यहीं पे तुमको छोड़ देना चाहिए था, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता तो तुम्हारा आ जाता, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम तुम्हारा 2n, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स तुम्हारा 2n, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स तुम्हारा n, स्पर्मेटिड तुम्हारा n, स्पर्मेटोजोआ तुम्हारा n। तो आंसर तुम्हारा सी आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सेल्स are involved in spermatogenesis represents haploid cells, haploid cells involved in spermatogenesis represents haploid cells। अभी बता दिया मैंने इसका आंसर, हाँ अभी बता दिया मैंने इसका आंसर। फिर भी अभी तुरंत बताया था मैंने आंसर, एक क्वेश्चन पहले आंसर बताया था बच्चों, ऐसे क्यों कर रहे हो, हाँ। हाँ जी अभी बताया था ना इसका आंसर। स्पर्मेटोगोनियम 2n, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 2n, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स n, स्पर्मेटिड्स n and spermatozoa n। So Pranav is at top, Kanika is at the second position, Ashmaira is at third, Lalit fourth, Akhil fifth, Prachi sixth, Jyotsana seventh, Sahil is at eighth, Ayushi is at ninth and Param is at 10th। ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अगला सवाल बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22, after the transformation of spermatids into sperms their head becomes embedded in a cell called X, head embed हो गया and finally released from Y, the process is called Z। identify X, Z, X, Y and Z, X, Y and Z आपको बताना है। अच्छा देखते हैं, तो मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग द करेक्ट आंसर, ग्रेट। यार 100% आएगा क्या पोल में, मज़ा आ जाता है यार, मतलब 100% आता क्या पोल में, थोड़ा तो एक बार 100% लाने का, है ना। क्या है बेटा, देखो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, स्पर्मियोजेनेसिस होता है, मतलब स्पर्म का हेड जो है सर्टोली सेल में इम्बेड हो जाता है,
और फिर उसके बाद ये रिलीज होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, एंड रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। क्वेश्चन नंबर 23, 22 था ना। Select the option which shows the correct part of sperm with the corresponding function. Head stimulates Leydig cell to androgen. Neck essential for maturation and motility of sperm. Middle piece produces energy for mitochondria for the tail movement and facilitates sperm motility. Tail helps in fertilization with the help of enzyme present in the acrosome. हाँ जी, हाँ जी, 93 हुआ है। 100 करना है बच्चों, 100% पोल करना है। देखो, नेक में तुम्हारा सेंट्रियोल होता है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल तुम्हारा सेंट्रियोल होता है नेक्स्ट में। हेड में तुम्हारे एक्रोजोम होता है ना। मिडिल पीस तो तुम्हारा है ही। टेल तुम्हारा फर्टिलाइजेशन में हेल्प नहीं करता, टेल तुम्हारा लोकोमोशन में हेल्प करता है। सी इज द करेक्ट आंसर। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 24, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 24। A cell starts dividing and enters B stage of meiotic division, ठीक है, and temporarily C stage and gets temporarily C at this stage. The D, this is called D. अच्छा, क्या? A cell starts dividing and enters in a B stage of meiotic division, ठीक है, B stage of meiotic division, and temporarily C at this stage D is called, at this stage D is called। हाँ जी, लैंग्वेज थोड़ा वियर्ड है लेकिन आंसर तुम्हारा आ जाए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या बेटा? ए सेल स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर्स द बी स्टेज ऑफ मियोटिक डिवीजन। बी स्टेज ऑफ मियोटिक डिवीजन में जा रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा? ऊगोनिया गया तुम्हारा, प्राइमरी oocytes, सेकेंडरी oocyte, ठीक है, और उसके बाद ओ। तो प्राइमरी oocyte जो होता है तुम्हारा, वो कहाँ होता है? प्राइमरी oocyte जो अरेस्टेड होता है वो होता है प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में, है ना। तो उगोनिया प्रोफेज 1 अरेस्टेड प्राइमरी oocyte के प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में होता है, ठीक है। यहाँ पे मेटाफेज 1 है तो ये गलत हो गया, एनाफेज और टीलाफेज है ना, तो वो गलत हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 25। What happens during fertilization in humans after many sperm reach closer to the ovum? Many sperm reaches closer to the ovum. है ना। हाँ जी, क्या हो रहा है? एक्रोजोम तुम्हारा बाइंड कर जाता है ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन के बाद, और उसके बाद इसको हम कहते हैं एक्रोजोमल रिएक्शन। और दिस एक्रोजोमल रिएक्शन क्या होता है? ड्यू टू दिस एक्रोजोमल रिएक्शन मेरा पेनिट्रेशन या पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट हो जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। Study the following statement and answer the question in the process. A, B, C. A, B division start at the zygote and moves toward the C, and D toward the E. अच्छा, ठीक है। A in the process called A, B division। अच्छा, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा,
ध्यान से देखिए आप। क्या हो रहा है देखो, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द करेक्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इन द प्रोसेस कॉल्ड क्लीवेज। क्लीवेज होता है ना जो पर उसमें आता है, जाइगोट से फॉर्मेशन होता है जिसमें तुम्हारा सिर्फ एस फेज काम करता है, इंटरफेज का बाकी फेजेस फंक्शनल नहीं होता, रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है। तो कौन सा डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। स्टार्ट्स एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द इस्थमस, और इस्थमस से तुम्हारा ओविडक्ट में आएगा, ओविडक्ट से ये तुम्हारा यूट्रस में जाएगा जहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाएगा, जहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा। सर्विक्स में कभी आ नहीं सकता, वेजाना में कभी आ नहीं सकता, यहाँ यूट्रस है, लेकिन यहाँ पे ब्लास्टुलेशन स्टेज का है, ब्लास्टुलेशन स्टेज नहीं होगा, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट विल हैपन टू प्रेगनेंसी इफ प्लेसेंटा फेल्स टू फंक्शन ड्यूरिंग गेस्टेशन। गेस्टेशन में प्रेग्नेंट प्लेसेंटा फंक्शनिंग बंद कर दिया तो क्या होगा। ड्यूरिंग गेस्टेशन पूछ रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 27। अगर प्लेसेंटा नहीं होगा बेटा, अगर प्लेसेंटा नहीं होगा तो कोई भी फंक्शन, मतलब जो फीटस है वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा ना, फीटस वॉन्ट सरवाइव और अबॉर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर तुम्हारा ए होगा ना। प्री मेच्योर क्यों होगा, गेस्टेशन पीरियड पूछा है, गेस्टेशन ड्यूरिंग द गेस्टेशन, गेस्टेशन पीरियड मतलब जो डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियोनिक, ड्यूरिंग पार्चुरेशन नहीं बोला है ना, तो ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड बोला है। गेस्टेशन पीरियड मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के पीरियड में, गेस्टेशन पीरियड बोला है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के पीरियड में होगा, तो आंसर तुम्हारा ए होगा ना। कॉर्पस लूटियम अर्ली डेज ऑफ प्रेगनेंसी में जब तक नहीं होता तो एससीजी रिलीज करता है जो कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करता है, फिर प्लेसेंटा रिलीज होता है, ठीक है। बट गेस्टेशन के टाइम पे अगर प्लेसेंटा रिलीज ही नहीं हो रहा है या प्लेसेंटा बन ही नहीं रहा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा ना, फिर तो पंगा पड़ जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला, इन विच डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड, इज ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड। इजी है। और अगर हम इस दिन में सेक्स नहीं करते, 10 to 17 डे में सेक्स नहीं करते तो इसको हम क्या कहते थे, इसको हम कहते थे पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, इसको हम कहते थे पीरियोडिक। तीन तरह का नेचुरल मेथड था, लैक्टेशनल अमोनोरिया, ठीक है, कोइटस इंटरप्टस एंड पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो एब्स्टेनिंग फ्रॉम कोइटस फ्रॉम 10 to 17 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू inseminate the female or due to a very low sperm count in ejaculates leads to dash। अच्छा, it could be corrected by dash in B dash is collected and artificially introduced into the vagina or into the dash of the female। तो A to D आपको बताना है। पोल क्यों नहीं आ रहा भाई, एक सेकंड रुको, पोल नहीं आ रहा। हाँ जी, बाप रे, 0.6 सेकेंड में आंसर। तुम लोग उंगली का क्या ही करते हो भाई, मतलब खूब पबजी खेला है तुम लोगों ने। हाँ, क्या कह रहा है, इनेबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू इंसेमिनेट द फीमेल। क्यों इंसेमिनेट कब नहीं कर सकता, या तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, है ना, इरेक्शन नहीं हो रहा हो, ठीक है, या क्या हो सकता है, तो इजैकुलेशन लीड्स टू डैश, लीड्स टू इनफर्टिलिटी, ऑब्वियसली यहाँ पे इनफर्टिलिटी होगा। इट कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल टेक्निक, कौन सा कहते हैं हम उसको, एआई कहते हैं, इसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं, जो दो तरह का हो सकता है, या तो हम वेजाइना में डाल दें
और या IUI इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन करते हैं इन यूट्रस में, ठीक है। दिस इज अ टाइप ऑफ इन विवो फर्टिलाइजेशन, याद रखना बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ इन विवो फर्टिलाइजेशन। द करेक्ट आंसर वुड बी सी, द करेक्ट आंसर वुड बी सी। Which of the following disease is completely curable if detected early and treated properly? If detected early and treated properly. Easy है, easy है ना, easy है। इसमें क्यों गलत कर रहे हो भाई? हाँ, इसमें क्यों गलत कर रहे हो? इसमें तो गलत नहीं करना चाहिए ना, इसमें क्यों गलत कर रहे हो बच्चों? बताओ, इसमें भी गलत करोगे? हाँ हाँ, कैसे चलेगा ऐसे काम? बेटा ये वायरल है, ये वायरल है, ये वायरल है, तीनों वायरल है। वायरल डिजीज को कंप्लीटली क्योर करना दिक्कत होता है, बट ऑनसेट इसमें कम हो जाता है। तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा सिफिलिस। सिफिलिस तुम्हारा ट्रेपोनिमा। हाँ जी, चलिए। प्रणव, प्राची, ललित, ज्योत्सना, प्रणाम, आयुषी, साहिल, वैष्णवी, देवोश्री एंड सुजल। चलिए, ग्रेट ग्रेट गाइस, ग्रेट, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आपको। चलिए अगला सवाल पे आते हैं, अगला सवाल पे आते हैं। प्रेजेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन हैज नॉट बीन ड्यू टू डिक्लाइन इन, हैज नॉट बीन ड्यू टू डिक्लाइन इन, किसके डिक्लाइन इन के कारण नहीं हो रहा? प्रेजेंट इंक्रीज ऑफ इंडिया पॉपुलेशन हैज नॉट बीन ड्यू टू डिक्लाइन इन। इजी है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो आंसर आ जाएगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो आंसर आ जाएगा। ड्यू टू डिक्लाइन इन, किसके डिक्लाइन इन से होगा बेटा? इसमें क्या दिक्कत था बेटा? देखो, पॉपुलेशन इंक्रीज कब होता है? दो चीज़ से, अगर IMR हो रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो रहा है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा। सॉरी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा। MMR कम हो रहा है तो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर मान लो ज़्यादा लोग रिप्रोडक्टिव एज में नहीं जा रहे हैं तो पॉपुलेशन कम होगा ना। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो पॉपुलेशन कम होगा, तो आंसर तुम्हारा बी आ जाएगा। कॉपर आयन, कॉपर आयन, कॉपर आयन, इसका वैसे दो आंसर हो सकता है, बट ज़्यादातर मतलब अगर NCERT लाइन पे जाएंगे तो एक ही आंसर सही होगा। वैसे इसका दो आंसर हो सकता है, ठीक है, तो ज़्यादातर लेकिन NCERT पे जाएंगे तो एक ही आंसर तुम्हारा आएगा, वही आंसर आपको मार्क कर, है ना। कॉपर आयन क्या करता है? बाइंड कर जाता है स्पर्म के साथ, बाइंड कर जाता है स्पर्म के साथ, और स्पर्म मोटिलिटी को कम करता है, स्पर्म मोटिलिटी को रिड्यूस कर देता है। तो इट रिड्यूसेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, ठीक है। फैगोसाइटोसिस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है अगर स्पर्म मोटिलिटी कम रहता है, इसलिए वो भी दैट गोज विदाउट सेइंग, बट ठीक है, ज़्यादा करेक्ट आंसर इसका ए होगा, ज़्यादा करेक्ट आंसर इसका ए होगा। अगला, प्रोजेस्ट्रॉन इन द कॉन्ट्रासेप्शन पिल, प्रोजेस्ट्रॉन इन द कॉन्ट्रासेप्शन पिल क्या करेगा? प्रोजेस्ट्रॉन इन द कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स, ध्यान से देखो, देखो देखो ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन था, इस पर देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, समझो बात को, समझो बात को, क्या कह रहा है। तुम्हारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो होता है ये ओव्यूलेशन प्रिवेंट करता है, ठीक है। अगर 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 तुम्हारा प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, अगर तुम्हारा प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है,
वैसे इसका आंसर अप्रोप्रिएट एनसीईआरटी के हिसाब से ए भी हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देता है, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देता है जिससे तुम्हारा ईस्ट्रोजन का भी लेवल कम हो जाता है, ठीक है। बट ठीक है, मतलब तुमको दे सकते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट इसमें, ठीक है। तो ए भी अगर तुम मार्क करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, बट और ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर डी है, ठीक है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर इसका डी है। बट अगर आप ए भी मार्क करते हैं तो एनसीईआरटी ओव्यूलेशन बोलती है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से आपको नंबर मिल जाएगा। बट तीनों काम ये कर रहा है, ठीक है। ओव्यूलेशन को इन्हिबिट इसलिए करता है बेटा, ओव्यूलेशन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भेजता है जिससे तुम्हारा ओव्यूलेशन का भी इनहिबिशन, हाँ ठीक है। तो आंसर तुम्हारा डी आ जाएगा इसमें, कोई बात नहीं। चलो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ कंट्रोल मेथड कैन बी कंसिडर्ड द सेफेस्ट? सेफेस्ट, सेफेस्ट अगर कॉन्ट्रासेप्टिव टर्म्स में मानेंगे तो कुछ और होगा, और अगर सेफेस्ट अगर नॉन इन्वेजिव मानेंगे तो कुछ और होगा। देखो वही बोले, सेफेस्ट अगर कॉन्ट्रासेप्टिव टर्म्स में मानेंगे तो कुछ और होगा। इसमें दो आंसर्स हो सकता था, दो आंसर्स हो सकता था, ठीक है। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव टर्म्स में सेफेस्ट मानेंगे तो स्टेरिलाइजेशन होगा, क्योंकि इसका रिवर्सिबिलिटी बहुत कम होगा, ठीक है। अगर तुम मान रहे हो कि इन्फेक्शन के लिए तो तुम्हारा बैरियर मेथड होगा, तो तुम्हारा बैरियर मेथड होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से तुमको देखना है, तो आंसर तुम्हारा यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन टेक्निक ज़्यादा सही आंसर कहते हैं, ठीक है। ज़्यादा सही आंसर तुम्हारा स्टेरिलाइजेशन टेक्निक हो जाएगा, ठीक है, डी, ठीक है। टर्मिलाइजेशन तो एकदम नहीं होगा। रिदम मेथड से क्या हो सकता है कि तुमको एसटीडी हो सकता है, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकता है, तो इसलिए नहीं है, ठीक है। अगला, द सक्सेस ऑफ बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स in controlling population growth is dependent on success of birth control programs in controlling population growth is dependent on the success of birth control program, the success of birth control programs in controlling population growth is dependent on, ये तो सारे ही हैं, ये तो सारे ही हैं। इस क्वेश्चन को डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर कोई भी बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम चला रहे हैं हम, तो तुम्हारा एक्सेप्टेबिलिटी भी आएगा, वैसेक्टोमी भी आएगा, ट्यूबेक्टोमी भी आएगा एंड कॉन्ट्रासेप्टिव भी आएगा। तो इसमें ई आना चाहिए था, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। इसमें ई आना चाहिए था, ऑल ऑफ एबव, है ना। बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम में सब कुछ आता है, बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम में सब कुछ आता है, इट शुड बी ई ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। अगला सवाल, assisted reproductive techniques include including social awareness to educate people for reproductive health, include research organization working on to produce new and effective contraceptive of birth, includes a number of special techniques which assist infertile couples to have children, D both, B and C। हैं तुम लोग मतलब बोथ देखोगे तो आंसर मार्क कर दोगे, नालायको। तुम लोग बोथ देखोगे तो आंसर, कहीं भी बोथ देखा, ऑल ऑफ द अबव देखा तो वही मार्क कर दोगे। क्या बोल रहा है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें ये कैसे आ जाएगा बेटा, इंक्लूड्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन टू प्रोड्यूस न्यू एंड मोर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव्स। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या करता था, ये तो बर्थ कराता था ना, इट वॉज टू डील विथ रिप्रोडक्शन। तो आंसर तुम्हारा इट शुड बी इंक्लूड्स अ स्पेशल टेक्निक विच असिस्ट इनफर्टाइल कपल्स टू हैव चिल्ड्रन, राइट। कॉन्ट्रासेप्शन थोड़ी करा रहा है वो, हाँ। बोथ देखोगे तो वहां पे मार्क कर दोगे आंसर, ये कोई तुक्का लगाने वाला टेक्निक है क्या। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीडीज आर नॉट कंप्लीटली क्योरेबल, नॉट कंप्लीटली क्योरेबल। ये क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन लिख के रख लो। इस तरह का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, एक बार रिपीट नहीं हुआ, 50 बार रिपीट हुआ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन एक पक्का आएगा, एक बार रिपीट नहीं हुआ, ये 50 बार ऐसा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बस आपको देखना है कौन सा वायरल है, कौन सा तुम्हारा बैक्टीरियल है, और या फंगल है। फंगल बैक्टीरियल वगैरह सब मर जाता है, वायरल में थोड़ा टाइम लगता है। तो एड्स,
जेनिटल हर्पीज एंड हेपेटाइटिस बी, तुम्हारा डी इज द करेक्ट आंसर। Intensely lactating mothers do not generally conceive do not generally conceive due to intensely lactating mother do not generally conceive due to, अगर मदर में ये आ रहा है मतलब लैक्टेट कर रहे हैं तो वो कंसीव नहीं करेगी, क्यों ऐसा होता है? क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों? लैक्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोजेस्ट्रॉन और ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है। ठीक, ऑक्सीटोसिन मिल्क लेट डाउन के लिए, प्रोजेस्ट्रॉन फॉर सिंथेसिस ऑफ मिल्क। तो प्रोजेस्ट्रॉन जाएगा, ज़्यादा होगा तो क्या होगा? निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा तो क्या होगा? तो गोनाडोट्रोपिन कम रिलीज होगा, गोनाडोट्रोपिन कम रिलीज होगा। बच्चों मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल की डॉक्टिवेशन सीरीज की क्लास आप जरूर लगाइए, मैं भी शेयर कर दूंगा, उससे तुम्हारे सारे डाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल के खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर इज ये। द बेस्ट वे टू कंट्रोल पॉपुलेशन फॉर अ कंट्री इज, ये बढ़िया है, टू किल पीपल ऑन ए लार्ज स्केल। ये बढ़िया था, टू किल पीपल ऑन ए लार्ज स्केल। कोई ना, ठीक है, बिल्कुल। ये तो चलो बोनस क्वेश्चन तुम लोग को मिल गया है ना। फैमिली प्लानिंग इंडिया में 1951 में, है ना, 1951। चलो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन, तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, ज्योग्राफी नहीं, क्या कहते हैं उसको, आर्ट्स का क्वेश्चन आ गया। गरीबी बढ़ेगा, भूखमरी बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, है ना, कंपटीशन बढ़ेगा, नीट का सीट कम हो जाएगा, तुम लोग को भी टेंशन होगा, राइट? इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। गेट ग्रेट। चलिए अगला सवाल, एन इंडिविजुअल अंडरगो स्टरलाइजेशन प्रोसेस in which a small incision was done on dash part of the vast difference and removed and tied। तो क्या है, x बताना है तुमको, ठीक है, और आइडेंटिफाई x इन द सर्जिकल प्रोसेस, x बताना है तुमको क्या है। अरे यार इसमें गलत मत करो ना, इसमें कैसे गलत कर रहे हो? एपिडाइडमिस को काटेंगे, बाप रे बाप, इतना इतना आसान तरीका होता है? कुछ नहीं, स्क्रोटम में कट लगाते हैं, वास्ट डिफरेंस को हम लाइगेट करते हैं। हम क्या करते हैं? वास्ट डिफरेंस को लाइगेट करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, सीमेन प्रोड्यूस होता है विदाउट स्पर्मेटोजोआ। सीमेन प्रोड्यूस होता है विदाउट स्पर्मेटोजोआ, तो सीमेन इज प्रोड्यूस विदाउट स्पर्मेटोजोआ। चलिए 40 क्वेश्चन हो गया। परम, साहिल, देवोश्री, सुजल, स्नेह, हर्षित, सिद्धार्थ, तनीषा, प्रणव एंड प्राची। चलिए ग्रेट। अगला सवाल, इट इज अ डिजीज विच मेनली अफेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। इन मेल्स बर्निंग सेंसेशन ऑन पासिंग ऑफ यूरिन एंड अ येलो डिस्चार्ज occurs and it is accompanied by heavy headache and feeling of illness। आंसर बताइए। है ना, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में अटैच्ड होता है, दिस थिंग वाज अटैच्ड बाय द हेल्प ऑफ फिम्बरे, है ना, फिम्बरे से ये यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में आता है। जैसे सूसू में जलन होगा इसमें, ठीक है, तो सूसू करोगे तो सूसू करते टाइम जलन होगा वहाँ पे, और कुछ डिस्चार्ज भी आता है जिसको हम गोनोरिया कहते हैं, और ये अबॉर्शन भी करा सकता है, इंड्यूस अबॉर्शन कर सकता है, और हो सकता है कि प्रेगनेंसी ना होने दे अगर ज़्यादा दिन तक परसिस्ट कर गया। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, गेट जाओ, ठीक है। तो सूसू में जलन से याद रखना। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज इफेक्टिव विद इन, प्रचार आता है टीवी पे खूब सारा, सबको पता है।
है ना, पचार आता है ना। सेक्स करने के 72 घंटा पहले तक, सेक्स करने के 72 घंटा पहले तक सबको पता है। ओव्यूलेशन तुम कैसे काउंट कर सकते हो, है ना। अगर 72 घंटा पहले ओव्यूलेशन के कर लिए तो वैसे ही तुम सेफ हो, राइट। तो आंसर आ जाएगा इसका 72 आवर्स ऑफ कोइटस, है ना। कोइटस के 72 घंटे तक में काम करता है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ most popular contraceptive device, most popular contraceptive device whose features are given below, ठीक है। it do not interfere in the act of coitus, it provides effective barriers for insemination, it reduces the risk of sexually transmitted disease, it reduces the risk of sexually transmitted disease। बैरियर मेथड आ जाएगा आपका, है ना, बैरियर मेथड आ जाएगा और इस केस में तुम्हारा ये काम करेगा, है ना। तो बी इज द करेक्ट आंसर, करेक्टो 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 करेक्टो, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। स्टडी द गिवन रीजंस ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड, आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन, सेलेक्ट द, स्टडी द गिवन रीजन ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड, आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन, किस रीजन पे प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हैं, एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन। है ना, ये आएगा आंसर, राइट 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 राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, है ना। अनवांटेड प्रेगनेंसीज अगर किसी कारण से, रेप, अबॉर्शन के मतलब किसी और कारण से हो गया तो इसको हम ये कहते हैं, ठीक है। दूसरा कि अगर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी से मदर को कोई हार्म हो रहा है तो हम उस केस में कहते हैं। हर केस में ये सेफ नहीं होता, फीटस मेल फीमेल सेक्स हम पता नहीं कर सकते, एंड पॉपुलेशन के लिए ये ठीक है लेकिन इसको हम वजूद नहीं देंगे, ठीक है। तो आंसर तुम्हारा ये आ गया। गिवन बिलो आर सम एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, आइडेंटिफाई द वन which specifically affect sex organs, identify the ones which specifically affect sex organs। which affects सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स को कौन इफेक्ट करता है, आइडेंटिफाई द वंस विच अफेक्ट्स सेक्स ऑर्गन्स। तो तुम्हारा सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, एंड जेनिटल वॉर्ड्स हो गया, ये सेक्स ऑर्गन को आता है। ये तुम्हारा किस पे काम करता है, ये काम करता है हेल्पर टी सेल पे, ये एक्ट करता है हेल्पर टी सेल पे। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, तो आंसर तुम्हारा सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, बाय द वे गुड न्यूज़ है तुम लोग के लिए गाइस, एक और चीज़ अभी मैं शेयर करने वाला हूँ टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम पे आज मैं इसका 2 चीज़ आपको शेयर करूंगा, बताना तुम लोग का फीडबैक देना कैसा है, वो कैसा लगा वो चीज़, ठीक है। अभी क्लास के बाद मैं 2 चीज़ शेयर करने वाला हूँ। आई विल बी शेयरिंग नोट्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मैंने कुछ किया है आप लोगों के लिए, अगर अच्छा लगता है तो बताना। आई विल बी शेयरिंग नोट्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। एंड सेकेंडली आई विल बी शेयरिंग 1000 क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, 1000 क्वेश्चन, 1-2 नहीं, 1000 क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है मेरा डॉक्टर आनंद मनी, इस पे इनरोल तो तुम लोग हो गए सारे, ठीक है। जो नहीं है वो आ जाएंगे इस टेलीग्राम पे, ठीक है। डॉक्टर आनंद मनी सर्च करना टेलीग्राम पे, ठीक है। चलिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल विल नॉट बी हेल्प द पीपल टू बिकम फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन of sexually transmitted disease, which of the following principle will not help people to become free from infection of sexually transmitted disease, which will not help, which of the following principle will not help people to become, will not help पूछ रहा है, will not help people
टू बिकम फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, विल नॉट हेल्प कैसे बोल रहा है? देखो इससे तो यूज ऑफ कॉन्डम से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होगा, ठीक है। अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर स्लैश मल्टीपल पार्टनर, ठीक है, ठीक है। रेफर एनी वन इन द केस ऑफ डाउट फॉर डिटेक्शन एंड अर्ली डायग्नोस, ठीक है। इन केस ऑफ डाउट गो टू ए क्वालिफाइड डॉक्टर, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स विथ नोन स्लैश सिंगल पार्टनर्स, तो ये तो ऑप्शन तो वैसे डी आएगा, बट इसमें विच विल नॉट हेल्प लिखा है, विल हेल्प कर दो, ठीक है। विल हेल्प, इसको बोनस पकड़ लो तुम लोग, इसको बोनस पकड़ लो, ठीक है। इसके लिए किसी को मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। आई विल हेल्प होना चाहिए था, तो विल हेल्प में तुम्हारा डी आ जाता। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शंस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग इंजेक्शन नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा। है ना? क्या है? रेफर एनी वन इन केस ऑफ डाउट, और ठीक तो है ना? हाँ। अरे रेफर एनी वन मतलब डायग्नोस्टिशियन ही हो गया ना, मतलब उस तरह से। खैर छोड़ो, लॉजिकल नहीं था क्वेश्चन, है ना। हेपेटाइटिस तुम्हारा बी और HIV दोनों ब्लड पे है, तो इंजेक्टेबल नीडल से वो फैलता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजंस ऑफ इनफर्टिबिलिटी, फर्टिलिटी, करेक्ट रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी, ठीक है। है ना? एग्जैक्टली, इजी है, इजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इजी है, इजी है ना। तो क्या है? ड्रग्स होगा, डिजीजेस होंगे, कंजेनिटल भी हो सकता है, और इम्यूनोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने से हटाओगे तो फर्टिलिटी तो कोई ऐसा नहीं है, तो आंसर तुम्हारा सी आ जाएगा, सी तुम्हारा करेक्ट आंसर, ठीक है। दो क्वेश्चन और लास्ट सेशन मुझे लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी हैज़ बीन यूज फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। आई थिंक सबसे आसान जो होगा इन सब में से वो यही होगा, ठीक है। सबसे आसान जो होगा उसमें से यही होगा, ठीक है। नहीं नहीं, लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम जो सबसे आसान तरीका है वो होना चाहिए ना। अगर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात करोगे तो जो सबसे आसान तरीका है वो होना चाहिए, है ना। लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम है ना, तो कुछ करना नहीं है इसमें, राइट। सबसे आसान तरीका जो होगा वो होगा, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में AI करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सबसे अच्छा तरीका है ना, कि भाई नहीं आ रहा तो बच्चा पैदा हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग देख लो, दो चीज़ याद रखना, इन विट्रो और इन विवो में डिफरेंस याद रखना। इन विट्रो में तुम्हारा ZIFT हो जाएगा, ठीक है, ICSI हो जाएगा, ठीक है, और IUT हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों केस में ZIFT होता है। GIFT में तुम्हारा GIFT हो गया तुम्हारा, मतलब इन तीनों केस में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। और इन दोनों केस में इन वीवो होता है। इन वीवो में याद रखना तुमको ZIFT, ठीक है, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इन तीनों केस में इन वीवो। बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इन वीवो, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इन विट्रो होता है, ठीक है। तो चलो हो गया, तुम लोग का आज का क्लास इतना ही है। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो तुम लोग, हाँ जी, ठीक है। हाँ चलिए, ठीक है। लीड, ओ शिट, लीडर बोर्ड नहीं दिखाया यार। ए दाब दो सब लोग, ए दाब दो सब लोग, ए दाब दो सब लोग, एक दाब दो, मैं लीडर बोर्ड शेयर करता हूँ। ए कर दो, मैं लीडर बोर्ड शेयर कर देता हूँ। अभी अभी शेयर कर, अभी शेयर कर, अभी शेयर कर, अभी शेयर कर देता हूँ।
हाँ जी, आज इवोल्यूशन की क्लास है आपकी 7 बजे, 7 PM इवोल्यूशन की क्लास है। आज आपकी क्लास पक्का होगी। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब रह रही थी बच्चों, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था। ठीक है, तो चलिए देखिए, टॉप 100 में जो आएंगे उनका स्कोर दिख जाएगा बच्चों यहाँ पे। कोई बात नहीं बाबू, होता है। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो परम आज के टेस्ट में टॉप किया है इन्होंने। चलिए, ग्रेट ग्रेट जॉब भाई, जिन्होंने टॉप किया बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ठीक है बच्चों, अभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ये डॉक्टर आनंद मनी मेरे नाम का टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन का अभी मैं इस पर PDF शेयर करूंगा तुम्हारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का नोट्स। ठीक है, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के 1000 को MCQs, 1000 MCQs मैं शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, हाँ जी। टॉप 100 का नहीं पता चलता बाबू, तुम लोग के पास आता है। ठीक है, तो चलो, हाँ चल चल, ठीक है, चलो, आई सी यू इन क्लास, बाय बाय, टेक केयर।